तारीख में काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। नमस्कार, आदाब, मैं शहंशाह आलम और आप देख रहे हैं NC7 न्यूज। दोस्तों, लगातार गोदी मीडिया बीजेपी के पक्ष में बात करती आ रही है, बीजेपी प्रवक्ताओं को सपोर्ट करती आ रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार साफ साफ आशुतोष ने कह दिया कि जो गोदी मीडिया है या चैनल वाले हैं वो सवाल नहीं पूछ सकते। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की उनकी औकात नहीं है, बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल पूछने की उनकी औकात नहीं है। लगातार इसी पर घमसान उठाते हुए, लगातार इसमें धुलाई करते हुए अंजना ओम कश्यप से सवाल पूछे गए, लेकिन सवाल सरकार से थे। अंजना ओम कश्यप ने व्यक्तिगत अपने ओर ले लिए। उस पर क्या था? अंजना ओम कश्यप तिलबिला गई, भड़क गई आशुतोष पर। प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है। और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप है जो सुनते नहीं है, ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा कर। जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। दोस्तों, पूरी डिबेट क्या थी कि इसमें क्या था कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे धार्मिक विवाद, फैलाई जा रही गंदगी, फैलाए जा रहे गलत पोस्ट को लेकर था कि फेसबुक से बीजेपी बोले कि उनको ये ऐसी पोस्ट हटा देनी चाहिए और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पर हुई थी हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप की बहस और हल्ला बोल शो, जो कि अंजना ओम कश्यप का है। एक बार फिर वीडियो देखिए। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। कि जब आप बिल्कुल आप पूरे मीडिया को रंग दे रहे हैं और आपको लग रहा है आप सब आरोप नहीं लगा रहे हैं। दोनों पक्षों की बातों को सुनिए। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका काम था, नौकरी में रहते मीडिया में, तब भी आप अपनी आवाज उठाते। आपका काम था कि जब आप और आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो मन में आए, जो टिप्पणी करना, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। यही तो बात है। तारीख में काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है। और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप है जो सुनते नहीं है, ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमा मंडल आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे, तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इसकी इजाजत आपको नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, लगातार ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं जिसमें चिल्ला चिल्ला कर, कई बार तो एंकर चिल्लाते हैं तो कई बार प्रवक्ता चिल्लाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं होती। आखिर में आकर चिल्ला चिल्ला कर सब शांत हो जाते हैं, मुद्दे की बात नहीं होती। लगातार जब भी विपक्षी सरकार से सवाल पूछते हैं तब उन पर ही उल्टे सवाल डाल दिए जाते हैं। 20-25 साल पहले जो समय बीत चुका है उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं। दोस्तों, जो सरकार सत्ता में होती है सवाल उससे पूछे जाते हैं, क्योंकि सरकार सत्ता में उनकी होती है, तो विपक्ष सवाल उनसे ही करेगा। लेकिन गोदी मीडिया ऐसा करने नहीं देती। जो प्रवक्ता आते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। TRP बटोरने के लिए गंदी गंदी गालियां डिबेट में चलती हैं और किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होती। लास्ट में डिबेट शांत हो जाता है और डिबेट ख़त्म हो जाता है। हर रोज़ की ये कहानी है नए नए चैनलों पर। लगातार इन चैनलों पर जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, जो कि आप समझ चुके होंगे मैं किन चैनल की बात कर रहा हूँ, लगातार डिबेट होती है। डिबेट ज़ोर शोर से मुद्दों के साथ शुरू होती है, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं होती। गाली गलौज आपस में होती है, कोई एंकर चिल्लाता है तो कोई प्रवक्ता चिल्लाता है और डिबेट शांत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कब तक चलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन खबरों को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ।